टैरट विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मॉर्निंग में मैं आ गई हूँ। आपके पर्सन की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ और उनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा ये आज हम देखने की कोशिश करेंगे। तो मेजर अरकाना से हम लेंगे पहले 5 कार्ड्स और उन्हें क्लैरिफाई करेंगे टैरो से। तो शुरू करते हैं लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय महाकाल, जय हो राधे कृष्ण, जय हो शिव शक्ति। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ क्या चल रही हैं अभी इस वक्त, किस एनर्जी में है आपके पर्सन, क्या एनर्जी पॉजिटिव है, क्या कोई वार्निंग्स हैं, कोई ब्लेसिंग्स हैं, प्लीज़ गाइड करें। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। 5 कार्ड्स मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज। फर्स्ट कार्ड जजमेंट, देन वी हैव मैजिशियन, मून, two more cards, the devil, one more card, one more card। 2 कार्ड आ रहे हैं गाइज, यहाँ से हैंगमैन भी आ रहा है और एक कार्ड यहाँ पर आया है, वी हैव टावर। बॉटम ऑफ द डेक है द हर्मिट। तो एनर्जी तो बहुत हैवी है लेकिन बहुत पॉजिटिव है। पॉजिटिव इसलिए है, आपको कार्ड्स बड़े नेगेटिव से नज़र आ रहे होंगे, लेकिन पॉजिटिव इसलिए है क्योंकि नेगेटिविटी का एंड हो रहा है। जो भी नेगेटिव लोग हैं आपके पर्सन की लाइफ में या उनके खुद के अंदर की कुछ नेगेटिविटीज़ हैं, उनके बिहेवियर में कुछ प्रॉब्लम्स हैं या किसी सिचुएशन में स्टक हैं, वो सिचुएशन ख़त्म हो चुकी है या होने वाली है। देखिए 2-3 दिन से ऐसी वाइब्स आ रही हैं जैसे बहुत सारे लोगों के पर्सन की लाइफ से थर्ड पार्टी एंड हो चुकी है या पूरी तरह से रिलीज़ की एनर्जी है। साइन की बात करूं तो यहाँ पर है, सबसे पहला जो कार्ड है लिब्रा एनर्जी है, पाइसेस है, यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग है। मीन आपके पर्सन का सन साइन, मून साइन या असेंडेंट हो सकता है, एक्वेरियस है, वर्गो है, कैप्रिकॉन है। कैप्रिकॉन बहुत स्ट्रॉन्ग है। मीन और कैप्रिकॉन मतलब पाइसेस और कैप्रिकॉन, मकर और मीन बहुत स्ट्रॉन्ग है। देन वी हैव कन्या, कुंभ, तुला। एनर्जी की बात करें तो ये मैनिफेस्ट कर रहे थे बहुत टाइम से कि चीज़ें ठीक हो जाएं, नेगेटिविटीज़ दूर हों, ये किसी नेगेटिव सिचुएशन से बाहर निकल जाएं, और वो चीज़ें हो रही हैं इनके लाइफ में। बहुत सारी नेगेटिविटीज़ रिलीज़ होने की एनर्जी है। जजमेंट का कार्ड क्यों आया है? पहला कार्ड जजमेंट, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, जस्टिस एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। सक्सेस के साथ आया। देखिए बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके पर्सन बहुत समय से डर रहे हैं या डर रही हैं, किसी सिचुएशंस में निकलने की कोशिश बहुत की बट निकल नहीं पाई या निकल नहीं पाए। अब ये निकल जाएंगे। यहाँ पे कार्मिक साइकिल्स एंड हो रही हैं। बहुत सारे व्यूवर्स के पर्सन की लाइफ में कार्मिक ट्रिगर्स मिले हैं पास्ट में, और 5-5 पोर्टल के बाद इनके लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं। और अब जैसे जैसे हम 6-6 पोर्टल के करीब पहुंच रहे हैं, यहाँ पर 6 की वाइब्रेशन आपको बहुत स्ट्रांगली निकल कर आएगी। सक्सेस, हारमोनी, यूनियन की वाइब्रेशन है विद किंग ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी। यहाँ पर सक्सेस है और बोल्ड स्टेप है, बोल्ड एक्शन यहाँ पर लेंगे आपके पर्सन। मैजिशियन का कार्ड क्यों आया है? क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्या क्रिएट करना चाहते हैं अपनी लाइफ में? चैरियट की एनर्जी है। सबसे पहले तो इन्होंने डिसीजन अपनी मर्ज़ी से लेना है। जो जिस रास्ते पर इन्हें जाना है ये उसी रास्ते पर जाएंगी या जाएंगे। जिस डिसीजन को ये लेना चाहते हैं उसी डिसीजन को ये लेंगे। कोई इन पर कोई डिसीजन थोप नहीं सकता, ये चीज़ें हैं। देन वी हैव क्वीन ऑफ चैलिसेस। बहुत ज़्यादा इमोशंस, फीलिंग्स, लव, केयर, कंपैशन आपके लिए ईगो से बाहर निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। जो भी डिसीजंस हैं ये अपने बेसिस पर लेंगे। पूरी अथॉरिटी इन्होंने अपने हाथ में ले रखी है।
तो अगर आप में से बहुत सारे लोगों के पर्सन ये बोलते थे कि यार टाइम लगेगा, फैमिली मानेगी नहीं मानेगी, जो होगा देखा जाएगा, तो ये अब एक प्रॉपर आंसर आपको दे पाएंगी या दे पाएंगे। मून का कार्ड क्यों आया है एंजल्स? मून की एनर्जी क्या क्लैरिफाई करना चाहती है? यहाँ पर है ट्रांसफॉर्मेशन विद इमोशंस। इनके इमोशंस में बहुत बड़ा चेंज आएगा आने वाले समय में। इनके इमोशंस जो मून है इसमें बहुत मैसिव चेंज आएगा, और ये जो चेंज है ना ये आपको फील होगा, नोटिसेबल चेंजेस आएंगे इनके बिहेवियर में। अगर आपका पर्सन बहुत ज़्यादा रूड था, बहुत ज़्यादा हार्श था या बिल्कुल डिटैच था, तो ये बहुत ज़्यादा ही एक्सप्रेसिव होगा, बहुत ज़्यादा ही अपनी फीलिंग्स को खुलकर आपके सामने रखेगा, ओपन अप होगा आपके सामने, जो भी है दिल में अच्छा बुरा सब बोलेगा। ये चीज़ें हैं। अगर आपका पर्सन सिक्रेटिव था, बहुत हिडन रखने की एनर्जी थी, या आपसे कुछ शेयर ही नहीं करते थे कि इनके लाइफ में चल क्या रहा है, तो ये सारी चीज़ें हो सकता है ये आपसे खुद शेयर करें। क्यों आए बेटा? बरगंडी क्या बताना चाहते हो? चलो बता दो फटाफट, अब भाव नहीं खाओ। आपका बरगंडी आपको क्या बताना चाहता है? एम्प्रेस विद स्ट्रेंथ, एस ऑफ सोर्ड्स विद जजमेंट एंड डेविल। डेविल को डेविल ने क्लैरिफाई किया, ये अपने तो आना छोड़ता ही नहीं है, चाहे कोई भी डेक मिले इसको मौका चाहिए बस पब्लिक के सामने आने का। बहुत ज़्यादा मीडिया फ्रेंडली है हमारा डेविल, और इसको कैमरे के सामने आना, आप लोगों से मिलना, बातें करना बड़ा अच्छा लगता है तो ये जो एनर्जी है ये भी डेविल की है। और यहाँ पर ये चीज़ें नज़र आ रही हैं कि आपके पर्सन क्या डिसीजन लेने वाले हैं। यहाँ से भी जजमेंट और डेविल है, ये डेविल जजमेंट के साथ है। आपको आपका डेविल ये बताना चाहता है कि आपके पर्सन के अंदर या उनकी लाइफ में अगर कोई थर्ड पार्टी थी, या कोई ईगो था, एटीट्यूड था, या बहुत ज़्यादा लॉजिकल थे, बहुत ज़्यादा डरपोक थे, बहुत ज़्यादा फियरफुल थे, बहुत ज़्यादा हिडन रखने वाले सिक्रेटिव एनर्जी वाले थे, तो यहाँ पर आपके पर्सन के लाइफ से जो भी नेगेटिविटीज़ हैं वो रिलीज़ होने वाली हैं। एक प्रॉपर डिसीजन और एक क्लियर गाइडेंस आपको मिलेगी आपके पर्सन की तरफ से, क्लैरिटी मिलने की एनर्जी है। बहुत सारे लोगों के पर्सन इस नेगेटिविटीज़ से बाहर निकलने वाले हैं, ये मैसेज आपका डेविल आपको देना चाहता है। हैंग्ड मैन क्यों आया है एंजल्स? आई थिंक हैंगमैन को देखिए, एंडिंग का कार्ड मैं टावर बोलने ही वाली थी, क्योंकि हैंगमैन को कोई ऐसा ही कार्ड क्लैरिफाई करेगा जो कि ख़त्म करने से रिलेटेड हो। एंड वी हैव गॉट एंडिंग, 10 ऑफ सोर्ड्स, एंडिंग ऑफ अ साइकिल। एक साइकिल यहाँ पर एंड होते हुए नज़र आ रही है, और कौन सी साइकिल है ये भी आया है। वी हैव गॉट 2 ऑफ वॉन्ड्स। दो सिचुएशन अगर आपके और आपके पर्सन के बीच में थी, तो एक सिचुएशन ख़त्म हो जाएगी। टावर क्यों आया है एंजल्स? टावर को क्लैरिफाई किया है 4 ऑफ कप्स ने। अगर आपके पर्सन आपको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे किसी सिचुएशन की वजह से, बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड थे। देखिए टावर के बाद यहाँ से भी हर्मिट है, और यहाँ से भी टावर को हर्मिट ने ही क्लैरिफाई किया है, जबकि 2 अलग डेक हैं। इसका मतलब है कि एंजल्स, चाहे डेक कोई भी हो, एंजल्स जो बताना चाहते हैं वो बताएंगे ही आपको, चाहे कितने भी आप डेक यूज़ कर लें। तो यहाँ पर टावर के बाद हर्मिट है, और टावर को हर्मिट ने क्लैरिफाई किया है विद 8 ऑफ चैलिसेस एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। इनके लाइफ में अब पैसा मैटर नहीं करता, इनके लाइफ में सिक्योरिटी मैटर नहीं करती, इनके लाइफ में कोई भी चीज़ें आपसे ज़्यादा मैटर नहीं करती। आपके लिए जो इमोशंस हैं, आपके लिए जो फीलिंग्स हैं, आपके लिए जो लव है, उसको चूज़ करेंगे, और ये इमोशनली विड्रॉ करेंगे उन सभी सिचुएशन से जिनकी वजह से ये आपका प्रपोज़ल एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। ये क्लियर मैसेज यहाँ से निकल कर आया है। इनकी विश है आपके साथ यूनाइट होना, और यहाँ बहुत सारे लोगों को मैसेजेस, कॉल्स रिसीव होने वाले हैं गाइस। यहाँ पर यूनियन की वाइब्रेशन है, मैसेज की वाइब्रेशन है, तो बहुत लोगों के पर्सन रिटर्न आने वाले हैं या आने वाली हैं, और बहुत जल्द आने वाले हैं। तो वाइब्स देखिए अभी से शुरू हो गई है। जून में मैसिव यूनियंस होंगे, ये मैं हमेशा बोलती हूँ, और आपको दिखेंगे ये यूनियन की जो मैसेजेस हैं ना, अभी से आपको दिखने लगेंगे। कमेंट सेक्शन में भी अगर आप मेरा कमेंट पढ़ें तो आपको ज़रूर से ऐसे काफ़ी मैसेजेस मिल जाएंगे।
नेक्स्ट एक्शन देख लेते हैं। लड़ाई होने वाली है कुछ लोगों की, ये देखो, लेकिन सॉल्व हो जाएगी। होगी छोटी मोटी लड़ाई, ज़्यादा बड़ी नहीं, लेकिन हो सके तो बचा लेना। लड़ाई करना अच्छी बात होती है, थोड़ा रिश्ते में तड़का रहना चाहिए, वरना रिश्ता बड़ा बिना मसाले के जैसे खाना होता है, वैसे बिना लड़ाई झगड़े के रिश्ता बड़ा बोरिंग हो जाता है। पॉइंट ढूंढ ढूंढ के लड़ा कीजिए, लेकिन तब जब आप यूनाइट हो जब सामने वाले के पास भागने का कोई मौका ना बचे। अगर भागने का मौका है तो बचा के रहो, भी लड़ो नहीं। यूनियन के बाद लड़ाई किया करो, वो भी प्यार वाली, ठीक है। वो वाली लड़ाई मत करने, मैम ने बोला है तो हम लड़ सकते हैं, ठीक है। नोक झोंक, लड़ाई नहीं, नोक झोंक, टॉम एंड जेरी टाइप्स। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स मेरे व्यूवर्स की तरफ, उनके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है, किस तरह का एक्शन लेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे जो लोग कांटेक्ट में हैं उनके पर्सन क्या एक्शन लेंगे। जो लोग कांटेक्ट में हैं, जिनकी बातचीत हो रही है थोड़ी बहुत या ज़्यादा, या डेली बेसिस पे, या मंथ में 1-2 बार, बट बात हो रही है, ब्लॉक नहीं है, उनके पर्सन क्या एक्शन ले सकते हैं। विल टेक 3 कार्ड्स। वाह वाह, खुश हो जाएंगे काफ़ी लोग। यहाँ पर देखिए, जो लोग कांटेक्ट में हैं और आपके पर्सन आपसे दूर भाग रहे थे किसी सिचुएशन की वजह से, किसी भी अदर सिचुएशंस की वजह से, तो यहाँ पर आने वाले समय में शादी को लेकर, कमिटमेंट को लेकर होप का कार्ड है। आप में से कई लोगों के पर्सन तो, अगर आप कांटेक्ट में हैं तो आपसे ट्रेडिशनल वे में शादी करेंगे, रीति रिवाज के साथ, माँ बाप की मर्ज़ी से आप लोगों की शादी होगी। होपफुल रहिए, पॉजिटिव रहिए। और कुछ लोगों के पर्सन ये भी हो सकता है कि आपके लाइफ में या आपके पर्सन के लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है, उनकी वजह से अगर आपसे डिटैच थे या अगर आपसे कम बात कर रहे थे, तो यहाँ पर कोई एक सिचुएशन ख़त्म होने वाली है। अब देखिए, यहाँ पर 2 तरह की एनर्जी है जो कांटेक्ट में है। कुछ लोगों के पर्सन आपको चूज़ करेंगे, कुछ लोगों के पर्सन थर्ड पार्टी को चूज़ करेंगे। ये भी चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं। कुछ लोगों के पर्सन आपको चूज़ करेंगे, वो पर्सन होंगे जो आपसे सच्चा प्यार करते हैं, आपका इंट्यूशन आपको पहले ही बता देगा। कुछ लोगों के पर्सन आपको चूज़ ना करके उन्हें चूज़ करेंगे जिनको वो प्रायोरिटी देते हैं, ठीक है। उनके लाइफ में जो प्रायोरिटी है उनको चूज़ करेंगे। तो ज़्यादातर ऐसे रिलेशंस वो होंगे जो पिछले जन्म के बैड कर्मास एसोसिएटेड होंगे। तो अगर आपका किसी पर्सन के साथ बैड कर्मा एसोसिएटेड होगा तो वो एक ना एक दिन रिलीज़ होगा ही, वो चीज़ें एंडिंग पे जाएंगी ही, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पर निकल कर आई हैं। अब किसके लाइफ में क्या होगा, ये तो भाई ये कलेक्टिव रीडिंग है, तो मैं एक एक चीज़ नहीं बता सकती कि भाई इतने लोगों के लाइफ में ऐसा होगा। बट हाँ, यहाँ पर होप की एनर्जी है। ज़्यादातर लोगों के पर्सन एक पॉजिटिव एक्शन लेंगे और कुछ लोगों के पर्सन एक बड़ा चेंज आ सकता है उनके बिहेवियर में। हो सकता है वो आपको ऐसा कहें कि मेरे लाइफ में ये प्रॉब्लम्स है, या मेरी फैमिली अरेंज मैरिज के लिए मान रही है, लव मैरिज के लिए नहीं मान रही है। सो लेट्स क्लैरिफाई 1 कार्ड। ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड क्यों आया है? हाँ, मैंने कहा ना, लव लाइफ में कुछ चीज़ें स्विच हो सकती हैं, और मैंने ये भी कहा कार्मिक हो सकते हैं। देखिए, जस्टिस का कार्ड आ गया। पिछले जन्म का अगर बैड कर्मा एसोसिएटेड है तो आपको आपके पर्सन की तरफ से धोखा मिल सकता है। अगर आपका पर्सन मास्क लगाया हुआ है, प्लेयर एनर्जी में है, आपको धोखा दे रहा है, आपको रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, आपकी वैल्यू नहीं कर रहा, आपको प्रायोरिटी नहीं दे रहा, दूसरे को प्रायोरिटी दे रहा है, दूसरे को टाइम दे रहा है, आपके लिए समय नहीं है, तो ऐसा पर्सन आपके लाइफ से रिलीज़ हो जाए तो ही आपको शांति मिलेगी। और जो यूनाइटेड हैं, जो लव की वाइब्रेशन में है, जिनके लिए एक दूसरे की इम्पोर्टेंस है, जिनको एक दूसरे की फ़िक्र है, एक दूसरे की केयर है, बट मजबूरन दूर हैं या किसी प्रॉब्लम की वजह से दूर हैं या किसी सिचुएशन में झेल रहे हैं किसी सिचुएशन को, वो यूनाइट होंगे। ये भी चीज़ें यहाँ पर निकल कर आई हैं। तो अब इतना जज तो आपको करना ही पड़ेगा कि आप इनमें से किस वाइब्रेशन में हैं या आपका पर्सन इनमें से किस वाइब्रेशन में है।
बाकी अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम हो तो यू कैन गो फॉर पर्सनल रीडिंग। मेरी पर्सनल रीडिंग मंडे को नंबर आता है और मेरा नंबर मंडे की रीडिंग में होगा। अनएक्सपेक्टेड के बाद जो रीडिंग होगी उसमें आप चेक कर सकते हैं, आपको नंबर मिल जाएगा, आप रीडिंग ले सकते हैं। अब हम देखेंगे जो नो कांटेक्ट में है, ठीक है, जिनकी बिल्कुल बात नहीं हो रही, उनके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। वाह, सन का कार्ड आ गया पहला ही। जो नो कांटेक्ट में है, क्या होने वाला है उनके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन। जो नो कांटेक्ट में है, क्या उनके पर्सन वापस आएंगे, क्या कॉल मैसेज करेंगे, क्या बातचीत होगी। अरे कितने कार्ड्स आना चाहते हैं, क्या और कोई आना चाहता है। दिस इज़ माय लास्ट शफल। अरे अरे जो नो कांटेक्ट में हैं उनके लिए भी बता देती हूँ कि आपको कब तक कॉल मैसेजेस रिसीव होंगे। सबसे पहले तो 4 नंबर है, 4 डेज़, 4 आवर्स या 13 आवर्स या 22 आवर्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ये नज़र आ रहा है इन 4 दिनों में आपके पर्सन इमोशनली, फिज़िकली, मेंटली आपके बारे में ऑब्सेस्ड रहेंगे, बहुत ज़्यादा सोचेंगे, बहुत ज़्यादा इस रिश्ते के बारे में सोचेंगे। इन्होंने आपको कितना हर्ट किया, कितना ट्रिगर दिया, आपको छोड़कर चले गए, आपसे दूर हो गए, आपको इन्होंने रिजेक्ट कर दिया या आपको सीधा बोल दिया कि हमारा रिश्ता ख़त्म, अब मैं आपके साथ नहीं रह सकती या नहीं रह सकता, या आपको इन्होंने ब्लॉक कर दिया पूरी तरह से। लेकिन अब इनको ऐसा लग रहा है कि ये बिल्कुल बिल्कुल अकेले हो गए हैं, अकेले पड़ गए हैं। कोई नहीं है इस पूरी अर्थ प्लैनेट पे इनका जो इनसे सच्चा प्यार करता हो जैसा आपने किया। इनको ऐसा लगा कि मैं मूव ऑन कर चुका हूँ या कर चुकी हूँ, अब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आगे बढ़ जाऊँगी या बढ़ जाऊँगा। लेकिन ये आगे भी नहीं बढ़ पा रहे हैं, इतने ऑब्स्टिकल हैं इनके लाइफ में, एक के बाद एक के बाद एक, इनको इतने ट्रिगर्स मिल रहे हैं कि इनको समझ में आ चुका है कि शायद ये आपके बिना कुछ नहीं कर सकते। मिसिंग एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग रहने वाली है। आने वाले 4 दिन आपके पर्सन बहुत ज़्यादा आपको मिस कर सकते हैं। देन वी हैव सन एंड मून एनर्जी। तो यहाँ पर मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी का यूनियन नज़र आ रहा है। बहुत सारे डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन फेमिनिन्स, मतलब अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो भी, और अगर आप सोलमेट या कार्मिक से डील कर रहे हैं तो भी, आपके पर्सन लौट कर वापस आएंगे और विद अ प्रॉपर कमिटमेंट, शादी से रिलेटेड कोई डिसीजन लेकर वापस आएंगे। तो यहाँ पर आने वाले 4 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है जो लोग नो कांटेक्ट में हैं। सो मैंने दोनों का बता दिया है और अब से मैं दोनों का ही बताऊंगी क्योंकि मैं एस्ट्रो पे काफ़ी दिन से ये कर रही हूँ और काफ़ी लोगों ने कहा है कि मैम उन्हें बहुत क्लैरिटी मिल रही है। तो मैंने इस चैनल पे भी यही डिसाइड किया है कि मैं अब कांटेक्ट में जो हैं उनका अलग और जो नो कांटेक्ट में हैं उनका अलग बताऊँगी। कुछ दिन में ये चीज़ें भी कॉपी हो जाएंगी गाइस, तो तैयार रहिएगा क्योंकि आप में से काफ़ी लोग मुझे मैसेज करते हैं, मैम इन्होंने आपका कॉपी किया, उन्होंने आपका कॉपी किया, ये वो। तो ठीक है, इट्स ओके, क्या कर सकते हैं। चलिए, एंजल्स की तरफ से आज हमें 3 कार्ड एक साथ मिल गए हैं। पहला मैसेज है कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एनर्जेटिक लेवल पे एक साथ असेंड हो रहे हैं, ठीक है। आपकी लाइफ में कुछ मैसिव शिफ्ट्स आएंगे, कुछ मैसिव अपग्रेड्स होंगे। अपग्रेड्स होते हैं तो आपको कैसा फील होता है, ये मैं इनर वर्क का वीडियो जल्दी ही लाने वाली हूँ, उस पर आपको बताऊँगी। और कलेक्टिव कॉन्शियसनेस यहाँ पर एक साथ बल्क में जो मासेस में अवेकनिंग चल रही है, बैचेस में, वो लोग एक साथ असेंशन में जाएंगे। एक टेस्ट होगा, उस टेस्ट में जो लोग पास होंगे, ये टेस्ट ऐसे रिटर्न टेस्ट नहीं होता है, ये ड्रीम में होता है। तो ड्रीम में जो टेस्ट में पास होंगे उनको पास किया जाएगा, वो लोग गाड़ी में बैठेंगे, आगे बढ़ेंगे हैरी पॉटर स्टोरी की तरह। और जो लोग फेल होंगे उनको रिज़ल्ट बता दिया जाएगा कि यू आर फेल्ड। आपको ऐसे सपने आने लगेंगे कि आपकी ट्रेन छूट गई या आपकी बस छूट गई या आपका प्लेन छूट गया या आपकी कोई भी व्हीकल आपकी छूट गई या आप स्टेशन पे गुम हो गए या आपको टिकट नहीं है। इस तरह के ड्रीम आने लगेंगे। आप समझ जाओगे कि यार यहाँ पे तो मैं चूक गई, ठीक है। सामने से ट्रेन चली जा रही है, आप चढ़ के उतर गए, कुछ इस तरह के ड्रीम्स आपको आने लगेंगे। या फिर अब मुझे तो
ये चीज़ें होती थी कि मुझे नंबर बताया जाता था कितना % आपका आया है, ठीक है। जैसे 50 में से 49 ऐसे एग्जैक्टली नंबर परसेंटेज वाइज बताया जाता था, ठीक है, कि इतना % एंड पास, ये भी चीज़ें बोली जाती थी। या फिर क्लाउड्स में ये चीज़ें बताई जाती थी कि पास पास, ऐसे क्लाउड्स में ही बनता था इमेज, ठीक है। तो ये चीज़ें होती थी, और साथ ही साथ आपको विविड ड्रीम्स भी मिलते थे, ताकि अगर आप उस क्लाउड से डिकोड ना भी कर पाएँ तो आपको विविड ड्रीम्स आते थे। और मेरे साथ ऐसा होता था कि मैं ट्रेन में चढ़ गई, या मैं बस में चढ़ गई, या मैं बस से कहीं ट्रैवल कर रही हूँ, या मैं ट्रेन में कहीं ट्रैवल कर रही हूँ, ठीक है। वो ट्रेन आसमान में जा रही है, एस्ट्रल ट्रैवल हो रहे हैं, ठीक है। उस ट्रेन के जो यात्री हैं वो कोई भी मेरा नोन नहीं है, ठीक है। और जब एग्ज़ाम्स होते हैं तो आपको क्लासेस के बहुत ज़्यादा ड्रीम्स आएंगे, आपको ऐसा लगेगा कि आप कहीं परीक्षा दे रहे हैं, आपकी पेन टूट गई या आपकी पेन खो गई, आपके पास लिखने के लिए पेन ही नहीं है, आप किसी से मांग रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें होती है असेंशन जर्नी में। भगवान भी बढ़िया से टेस्ट लेते हैं एकदम, और जो ऐसे कई टेस्ट आपको पास करने होते हैं। ये तो एक टेस्ट की बात करें, ऐसे आपको हर 6 महीने, हर साल भर पे जब भी एनर्जेटिक अपग्रेड्स होते हैं, तो स्पेशली जो चोज़न वंस हैं उनके साथ तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं। और जनरल जितनी भी सोल्स हैं सबके साथ होती होंगी, बट शायद वो लोग नोटिस नहीं कर पाते हैं इन चीज़ों को। वो लोग बहुत एवं ही ले लेते हैं चीज़ों को कि आ गया ड्रीम आ गया, कोई बात नहीं, ठीक है। बट जो लोग अवेकन सोल्स होती हैं, जिन्होंने अपने आप को जागृत किया है, उनको एक एक चीज़ें नोटिस हो जाती हैं। इवन जब आप हायर असेंशन में चले जाएंगे तो आपको डिवाइन खुद टेस्ट लेते हैं, अलग अलग रूप में आकर आपसे टेस्ट लेते हैं, इन 3D वर्ल्ड ऑल्सो, इन 5D ऑल्सो। साथ ही साथ आपके साथ ये भी चीज़ें होती हैं कि आपको लोगों की ऑरा नज़र आने लगती है। मतलब आप अपनी इन्हीं आँखों से, जो आपके पास अभी है, ड्रीम में नहीं, इन्हीं आँखों से आप देख सकते हैं कि सामने वाले की ऑरा कैसी है, ठीक है। ऑरा आपको कैसी दिख रही है, ये चीज़ें आपको हर मेल या हर फीमेल में दिखने लगेगी। इवन एनिमल्स में भी आपको ऑरा नज़र आने लगेगी। ये चीज़ें हैं, ठीक है। आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सी सोल पॉजिटिव है, कौन सी नेगेटिव है। तो ये कलेक्टिव कॉन्शियसनेस जो कार्ड है, इसकी जो एनर्जी है ये बहुत वास्ट है। इसको अगर मैं एक्सप्लेन करने बैठूं तो शायद 4-5 घंटे लग जाएंगे। तो मैंने आपको बड़े क्लियर मैसेजेस बहुत छोटे में बता दिया है, ताकि जो समझने वाले हैं वो समझ जाएंगे, ठीक है। लाइफ फोर्स एनर्जी, इट इज़ टाइम टू इंगेज इन एक्टिविटीज़ दैट रिजुवनेट योर माइंड, बॉडी एंड सोल। ये आपके लिए इंडिकेशन है कि ये सही वक्त है अपने आप को उन एनर्जीज़ को डेडिकेट करने का, उन एनर्जीज़ को अपने अंदर लाने का जो कि आपकी माइंड, बॉडी, सोल को फ्रेश करे, एनर्जेटिक करे, रिजुवनेट करे। ये नहीं, देखिए, हर इंसान और हर जानवर अपना पेट पाल सकता है, अपने बच्चों का पेट पाल सकता है। आपने इंसान का जन्म लिया है तो आपके अंदर क्या ख़ास है, ठीक है। आफ्टर डेथ आपके साथ क्या जाएगा, आपके साथ आपके पास्ट लाइफ के जो भी कर्मास हैं, इस लाइफ के जो कर्मास हैं, और जितनी भी अच्छी बुरी मेमोरीज़ हैं वो सब आपके साथ जाती हैं। वही गठरी आपके साथ जाती है, बाकी सब यहीं छूट जाता है। तो ये जो गठरी है ये पॉजिटिविटी से भरी हो, अच्छी मेमोरीज से भरी हो, अच्छे कर्मों से भरी हो, ठीक है। और यही चीज़ आपके साथ ऊपर जाती है, ठीक है। और जो भी नेगेटिव मेमोरीज़ हैं कोशिश करनी चाहिए कि रिलीज़ कर दें, फॉरगिव कर दें, कट द कॉर्ड्स इसीलिए बोला जाता है, ताकि आपके साथ नेगेटिविटी जाए ही ना। क्योंकि नेगेटिविटी आपके साथ जाएगी, फिर उसको बैलेंस करने आपको वापस आना होगा। और वापस आने का टेंशन नहीं है, मुझे तो बस ये टेंशन होता है कि वापस LKG से पढ़ना पड़ेगा। आपको हंसी आएगी, बट मुझे तो बस इसी बात की टेंशन होती रहती है। उसके बाद जो एनर्जी है वो है बेकन ऑफ लाइट, ठीक है। यू आर अ लीडर, टीचर एंड मेंटर फॉर मैनी पीपल अराउंड यू। ओके, थैंक यू एंजल्स। तो ये कार्ड उन लोगों के लिए है जो लोग दूसरों को भी गाइड करते हैं, जो लोग दूसरों के भी मेंटोर्स हैं, दूसरों के भी टीचर हैं, गुरु हैं, चाहे किसी भी एरिया ऑफ फील्ड में, चाहे स्पिरिचुअलिटी में, चाहे टीचिंग लाइन में, चाहे डॉक्टरी लाइन में, चाहे काउंसलिंग में। आप लोग अलग अलग फील्ड में, और लोगों को अगर आप एक ऐसी लाइट की तरह आप हो जो कि आप दूसरों को गाइड कर रहे हो, दूसरों की लाइफ में अगर आप रत्ती भर भी ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आ रहे हो, अगर कोई बंदा रोता हुआ आपकी वजह से हंस रहा है, आपकी वजह से सुकून की सांस ले रहा है, आपकी वजह से सुकून की नींद ले रहा है, तो ये भी एक बहुत बड़ा कर्म है जो आप कर रहे हैं, और आप लोगों को सुकून दे रहे हैं। सो हील कर रहे हैं आप।
तो ऐसे लोगों के लिए एंजल्स आपको कह रहे हैं ब्लेसिंग्स है, ऐसे ही कर्म करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। सो ये थी आज की गाइडेंस। होप आपको कुछ ना कुछ हेल्प ज़रूर मिली होगी रीडिंग से। रीडिंग पसंद आई हो ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच गाइज़। और स्पेशल थैंक्स जो लोग थैंक्स बटन प्रेस करते हैं और सपोर्ट करते हैं इस चैनल को, ताकि हम नीडी लोगों की हेल्प कर सकें। तो जो भी थैंक्स बटन प्रेस करके और जो भी सपोर्ट आप कर रहे हैं, छोटा अमाउंट बड़ा अमाउंट जो भी आप लोग कर रहे हैं, उसके लिए थैंक यू सो मच गाइज़। और जितना हो सकता है मैं कमेंट में भी रिप्लाई कर देती हूँ आप लोगों को। एनीवेज थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बाय बाय।